हम बिहार के अररिया के सिसौना में हैं, जहां से मोहम्मद शहनवाज आलम हैं जो आरजेडी कोटे से जो है मंत्री बनाए गए हैं, आपदा मंत्री हैं। और आप तस्वीर देखिए किस तरीके से मंत्री जी के दरवाजे पे अभी 2 दर्जन से अधिक जो है उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं और स्थानीय लोग हैं। ये उनका घर है जहां मंत्री जी पहले रहा करते थे और अब भी जब आएंगे तो यहीं रहेंगे। हालांकि इस वक्त मंत्री जी पटना में है, घर पे नहीं है, लेकिन उनके दरवाजे पे कुछ लोग बैठे हुए थे जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और उस साइड देखिए पुरुष महिलाएं, ये जो है उनका जो है बाथरूम बनाया गया है और छोटे छोटे बच्चे भी। इस साइड जो है ये पानी टंकी हो गया और उस साइड जो है उनका पोखर है और ये दरवाजे पे काफ़ी चहल पहल है। मंत्री जी अभी नहीं है, लेकिन मंत्री जी के बारे में हम बातचीत करेंगे। जब वो मंत्री बने तो उससे पहले यहाँ पे आए या फिर क्या बातचीत हुई, हम इन लोगों से जानेंगे। और ये उनका दरवाज़ा है जहाँ पे 2 दर्जन से अधिक जो है उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उस साइड ये बैठकी है उनका और ये यहाँ पे उनका घर है। हालांकि वो इस वक्त है नहीं, बिहार सरकार के मंत्री बने हैं, काम काज काफ़ी है, काफ़ी काम का लोड है। एक चचा मिल गए हैं, हम चचा से पहले बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मंजूर आलम। मंजूर चचा, ये बताइए कि रिश्ते में कौन लगते हैं आपके? रिश्ते में तो वैसे मैं उनका चचा लगता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं उनका एक समर्पित वर्कर भी हूँ। अच्छा, भतीजा बन गए मंत्री, आपदा मंत्री, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं और हम ही लोग नहीं बल्कि पूरा सीमांचल खुशी से उछल रहा है। एक बात तो जो आपका इलाका आता है, जो सीमांचल का इलाका आता है, वो काफ़ी बाढ़ से परेशान रहते हैं। बाढ़ आ जाती है, काफ़ी लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। लगता है कि मंत्री जी इस पे कुछ बेहतर कर पाएंगे? जो हमेशा से बाढ़ पीड़ित जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं बाढ़ के समय में। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा और सभी लोग जानते हैं, सीमांचल का जो इलाका है वो बाढ़ग्रस्त है, फ्लड का इलाका है। यहाँ पे हर साल लोग सैलाब से और उससे होने वाले कटान धसान से काफ़ी प्रभावित होते हैं और जनजीवन जो है काफ़ी अस्त व्यस्त होता है। तो मुझे यकीन है कि चूँकि हमारे नेता को महागठबंधन की सरकार ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय दिया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि सीमांचल का बिलखुसूस काफ़ी डेवलप होगा। और चूँकि मरहूम अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का जो महानंदा बेसिन एक प्रोजेक्ट उन्होंने लाया था, उनका सपना था कि उसके ज़रिए इस इलाके को जो है कि बिल्कुल जो बाढ़ग्रस्त है, फ्लड से लोग प्रभावित होते हैं, उसको कैसे रोका जाए और यहाँ के लोगों को कैसे बेहतर सुविधा दी जाए। ये हमेशा जो है सीमांचल गांधी मरहूम अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब सोचा करते थे, उनका सपना था। और मुझे यकीन है कि चूँकि हमारे एमएलए जनाब शहनवाज आलम साहब भी आपदा प्रबंधन मंत्री बने हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उसके प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। उसके अतिरिक्त भी जो जहाँ जहाँ पे भी कटान या धसान का मामला है या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उनका मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तरीके से जो है उनकी प्रयास होगी, उनकी कोशिश होगी कि ये इलाका कैसे जो है बाढ़ से कम क्षतिग्रस्त हो। और सीमांचल ही नहीं, उनके ज़रिए पूरा बिहार जो है मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में काफ़ी डेवलप करेगा। आप जो है मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की बात कर दी, उनके बेटे हैं जो बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए और आप कह रहे थे कि महानंदा प्रोजेक्ट लाए थे, लेकिन अब बेटा मंत्री बन गए हैं, आपदा मंत्री बन गए हैं। ये सौभाग्य की बात है, उनके सपनों को भी साकार किया जाएगा। एकदम निश्चित तौर पे मैंने कहा ही कि चूँकि मरहूम अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का महानंदा बेसिन जो प्रोजेक्ट था वो उनका बहुत बड़ा सपना था, जो उनके जीवन में सफल नहीं हुआ। मैं समझता हूँ चूँकि उनका ये छोटा लड़का है जनाब शहनवाज आलम साहब, आप किसी से भी पूछेंगे या उनके पास जब आप बैठेंगे, उनके काम करने का जो अंदाज़ है, लोगों से मिलने का जो तरीक़ा है, जो उनकी कार्यशैली है, मैंने देखा है कि सेम सीमांचल गांधी मरहूम अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के नक्शे कदम पर ये चलते हैं और हमेशा विकास के प्रति अग्रसर रहते हैं। अब तो मंत्री बन गए हैं, आप तो बहुत कम टाइम देंगे सीमांचल में और जो है अररिया बहुत कम आना जाना होगा, पटना ही रहेंगे। लेकिन एक बात चचा हमको बताइए, जब यहाँ आते हैं तो लोगों का क्या मिजाज होता है? अभी तो मंत्री बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आप जब सिर्फ विधायक ही थे तो आप यहाँ अगर 6 साढ़े 6 बजे पहुँच जाते तो इनके दरवाजे पे लोगों का एक जन सैलाब रहता है।
लोगों का एक जन सैलाब रहता है। मैं नहीं समझता कि 500-700 से कम आदमी इनके पास जो है 10-11 बजे तक आ जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इनके काम करने का तरीका, ना ये पक्ष देखते हैं ना विपक्ष देखते हैं, बस काम क्या है वो पूछते हैं और फ़ौरन उसके समस्या का समाधान होता है। समस्या का समाधान होता था तब जब दरवाजे पे जब दरवाजे पे बैठते थे, जब वो मंत्री भी नहीं थे, सिर्फ एक विधायक थे। लेकिन अब तो बिहार सरकार में वो शामिल हो गए हैं, यानी उसको आपदा प्रमंडल मंत्री बनाया गया है। मैं समझता हूं कि पहले जितना विकास सीमांचल में होता था उससे कहीं ज़्यादा विकास अब होगा सीमांचल में। चचा से मुलाकात हुई भतीजे की? हाँ, एकदम हुई। जब उनका यहाँ पे आगमन हुआ था, पूरा सीमांचल उमड़ गया था। हम लोग जो है कि उनको वहीं पे टूल टैक्स पे जो है रिसीव किए थे। लोगों की भीड़ देख करके मैं खुद परेशान हो गया था। मैं समझता था कि कहीं साहब भी ये मतलब मन से ये ना सोचे हो कि बेकार हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इतनी भीड़ थी, इतना धक्कम धुक्का, अब रेला था कि चलना मुश्किल हो गया था।